चलिए, सबसे पहले हम शंख बजाएंगे, सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान राम को या जो भी भगवान अच्छे लगते हैं उनको याद करिए, और लंबा ओम कर सकते हैं आँख बंद करके, हम शंख बजाएंगे। आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। ये हम लोग सरोज सर कहाँ पर बैठे हैं इस समय? हाँ, उधर उधर देख के बोलिए सर। हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। प्रयागराज से राजापुर वाले मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग पर बैठे। हाँ, प्रयागराज से हम लोग चित्रकूट, हाँ हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं और रास्ते में ये ढाबा है। तो ये हुआ कि थोड़ा सा गुरुजी साथ में तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो और हम लोग के साथ में देखिए, ये सरोज सर की बिटिया है, सरी नाम है, एंड शी इज इन क्लास 9th ओनली, और अभी इनको स्कूल का कैप्टन बनाया गया। तो एक बार हम लोग क्लैप कर सकते हैं सरी के लिए? सर क्लैप करिए तब तो। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि सर जनरली क्या होता है, 9th के बच्चे को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, नॉर्मली क्लास 12 के बच्चे को दिया जाता है। तो ये क्लैप डिजर्व करते हैं, है ना। और फिर सर ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि गुरु जी से कुछ क्वेश्चन करिए रामचरितमानस के बारे में, या थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ तो और तेज बोलिए। Myself Shari, I am student of class 9th here. Okay. And Which school? I study in school Kendriya Vidyalaya Rukyan Sangathan, which is in Prayagraj. And currently I am on the way to Chitrakoot. I have many questions about my surrounding, about the universe and about the world. And what I am going to do is to ask it to the Guruji. ठीक है। But today you have to ask the question only about Ramcharitmanas. हाँ, Ramcharitmanas। तो just start, सर से रिक्वेस्ट करिए। So गुरुजी, रामचरितमानस में क्या है? और जैसे हम लोग अभी इस एज में है, टीनेजर्स में है, तो इसमें हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए कि हमारे सिलेबस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सिलेबस और रामचरितमानस, ये रामचरितमानस की विशेषता है, दृश्य जगत और जो हमारा साइंस विज्ञान है इसको और आध्यात्मिक रहस्यों को ये एक कथा बताता है। ये सब एक हैं। अब जैसे आप पेड़ की शिखा की बात कीजिए, पेड़ के फल फूल की बात कीजिए, तने पत्ते की बात कीजिए, ये सब जुड़े हैं पेड़ की जड़ से। सारा नरिशमेंट पेड़ की जड़ से हो रहा है। उसी तरह से हमारे अध्यात्म से, ईश्वरीय शक्ति से ये सारा जगत जो प्रकट दिखाई पड़ रहा है, ये सब एक वृक्ष के जड़ की तरह, जड़ से लेकर के शिखा तक एक ही है। सब विभिन्न उसके आयाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें ऐक्यता है। देयर इज नो डिफरेंस। अब रामचरितमानस इसलिए पढ़ना चाहिए, जैसे फोड़ा है, फोड़े का इलाज इसलिए करना चाहिए कि वो अंदर से उसका घाव भरे। अगर आप फोड़े के बाहर मलहम पट्टी करते रहेंगे और उसका अंतस गड़बड़ रहेगा, फोड़े का जड़, तो फोड़ा कभी ठीक नहीं होगा। तो फोड़े के को ठीक करने के लिए बाहरी चाहे जो भी लेप करें आप, उसको अंदर से उसकी सफाई होनी चाहिए, अंदर से घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो धीरे धीरे फोड़ा सूख जाएगा, अपने आप सूख जाएगा। हमारा रामचरितमानस अंतस ठीक करता है। अगर हम बहिरंगता में जो जितने भी ऊंचाई हासिल कर लें, वृक्ष चाहे जितना हरा भरा हो, चाहे जितना अच्छा फल देने वाला वृक्ष हो, अगर उसकी जड़ों में घुन लग जाए तो अगर थोड़ी सी हवा आने पर एक दिन धराशायी हो जाएगा वो। तो वृक्ष के लिए आवश्यक है उसकी जड़ें स्वस्थ रहें। वृक्ष के हरा भरा होने का, फल फूल से लदे होने का जो रहस्य है, उसकी जड़ों के स्वस्थ रहने का।
तो रामचरितमानस हमारे अंतस को, हमारे हृदय को, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को ये पवित्र करता है। जीवन की आधारशिला है हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी बुद्धि। अगर ये शुद्ध नहीं है तो जीवन का वृक्ष कितनी ऊंचाई पर चला जाए, उसमें घुन लगे हुए हैं, वो कभी भी धराशायी हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु जी से राम जी ने पहचाना कि उनको क्या करना चाहिए, उनका कर्म क्या होना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहिए। राम जी उन्होंने अपना कर्म पहचाना, तो वैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे? राम जी का जो इस धरती में जो अवतार होने की बात कही गई है, तो उसमें उनके जीवन के कई आयाम हैं। कुछ अनुकरणीय हैं, कुछ लीला जगत के हैं जो उन्हीं के हाथों में है। उनके लीला जगत का अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो चरित्र का उनका आयाम है वो हम लोगों के अनुकरणीय है, और बिना उसको फॉलो किए हम लोग कभी सुखी और शांति नहीं हो सकते। और वह सिर्फ उनके लिए है, चरित्र सरकार का अवतार और जो लीला जगत में उनकी क्रिया प्रक्रिया है, वो सिर्फ उनके लिए है जो श्रद्धावान हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जिनका संतों में अनुराग है, जो अच्छे लोगों से मिलने के प्रेमी हैं, जिनका हृदय मन बुद्धि शुद्ध से शुद्ध अवस्था में पहुंच गया है, उन्हीं के लिए राम का चरित्र अनुकरणीय है। और बाकी लोगों के लिए उनका विषय ही नहीं है। जिनका विषय है वो जिसमें अनुराग हो भगवान में, संतों का संग जिसको प्यारा लगता हो, अच्छे लोगों का संग जिसको प्यारा लगता हो, जो अपने अंतस को शुद्ध करने की चेष्टा रखते हों, मन को, पवित्र को, हृदय को जो शुद्ध करने की चेष्टा रखते हों, उनके लिए पूरा राम का जो चरित्र है, राम यश जो है, पूरी राम कथा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए ये जो कथा लिखने का जो प्रयोजन है हमारा रामचरित यश, इसका प्रयोजन और कुछ नहीं है। कहते हैं पहले मेरा अपना निजी हित इसमें समाहित है। जैसे दीपक पहले स्वयं जल जाए तब दूसरे दीपक को जलाएगा। कह रहे हैं पहले हमारा प्रयोजन है अपने वाणी को पवित्र करने का, वाणी पवित्र करने का। जब हमारी वाणी पवित्र हो जाए, 2-3 प्रयोजन मुख्य हैं उनके, वाणी का प्रयोजन है उनके, बुद्धि को प्रबुद्ध करने का, बुद्धि प्रबुद्ध हो जाए और जग जाए, जो लेवल बुद्धि का है वो और अधिक से अधिक लेवल तक चला जाए, प्रबुद्ध हो जाए, हाईलाइटेड हो जाए, जागृत हो जाए। और तीसरा ये है कि स्वांतः सुखाय माने कि हमारे अंदर जो हमारा मूल तत्व है, जिस पर पूरा जीवन टिका हुआ है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो आनंद से भरा हुआ समुद्र है। उसकी छलक को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आनंद का जो समुद्र हिलोरे ले रहा है, आत्म तत्व के रूप में हमारे अंदर जो समुद्र की तरह आनंद के लहर में हिलोरा ले रहा है, उसकी छलक का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो स्वांतः सुखाय, उस सुख का अनुभूति करने के लिए भी ये राम यश आवश्यक है। बिना राम यश करे, गाए, लिखे, कहे, सुने, वो जो परमानंद का जो समुद्र हमारे में हिलोरा ले रहा है आत्म तत्व के रूप में, उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने राम यश का वर्णन किया कि राम यश गाने से वाणी तभी पवित्र होती है जब हृदय पवित्र रहता है। मोरे आगे कहते हैं जब मोरे मन प्रबोध जही हुई, जिससे मेरे मन में प्रबोध हो। मन ही तो सारा खेल है जीवन का, यही तो खाई में गिरा देता है, यही ऊंचे उठा देता है, यही नष्ट कर देता है आदमी, यही शत्रु है, यही मित्र है। मन प्रबुद्ध हो जाए। और तीसरा शांत सुखाय, जो आत्म तत्व है हमारा, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्या है वो? सत्य चित्त सत्य है, चैतन्य है। बाकी तो सब जड़ है, वही सत्य है, वही चैतन्य है, उसी से तो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वही चीज सत्ता है और आनंद स्वरूप है।
आनंद का समुद्र है वो आत्म तत्व। वो उसकी छलकें हमें आभासित हों, हमारे अनुभव में आए, हमको ये बोध हो जाए कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। वहाँ हमारी जो है जड़ है, वहाँ से मैं जागृत हूँ। हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका जो मूल कारण आत्म तत्व है, आनंद का समुद्र है। और हम दुखी भिन्न बने घूम रहे हैं। जैसे मृग है, वो उसके मृग मरीचिका है, वो जो मृग है उसके उसमें नाभि में कस्तूरी रहती है। लेकिन अब वो कस्तूरी की जो सुगंध आती है उसके लिए बाहर बात दौड़ता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। हम तो आनंद स्वरूप स्वयं है, उसकी झलक का अनुभव नहीं कर पा रहे। उसकी झलक पाने के लिए गोस्वामी जी ने 3 दिन हृदय शुद्धि, हृदय शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध होगी। हृदय में जो बातें रहेंगी वो वाणी में ही जाएंगी। हृदय का जो स्वरूप हमारा है वो वाणी से प्रकट हो जाता है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है, मत्सर अगर हृदय में है, सब वाणी से प्रकट हो जाएगा। आप छिपा नहीं सकते उसको। तो वाणी शुद्ध करने का मतलब हृदय शुद्ध करने का, मन को प्रबुद्ध करने का, और आनंद का जो हिलोरा अंदर है उस हिलोरे का हमको भनक लग जाए, अनुभव होने लगे। मैं तो आनंद स्वरूप, मुझे दुख कष्ट कैसा। तो उस अवस्था को पाने के लिए, अंतःशुद्धि के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा केवल राम यश, राम की कथा, राम की जीवन लीला, नाम रूप लीला धाम, इसका जब वर्णन करेंगे तो ये तीनों प्रयोजन उनके सिद्ध हो जाएंगे। मन प्रबुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, समुद्र के हिलोरे का पता चल जाएगा कि वो हिलोरे ले रहा है। यही 3 प्रयोजन से गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना की है। और इसको पाए बिना जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप पूरे राष्ट्र के आप चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए, आपका अंतर सुखी नहीं होगा तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लेकिन अभी आनंद से चाय पीने में आता है। हाँ। तो आप पत्ते की बात कर रहे हैं कि भाई ये पत्ते को आप सींच रहे हैं। अच्छा। हम जड़ को सींच रहे हैं। ये प्रयोजन है रामचरितमानस। इसलिए बिना इसके पढ़े, बिना इसको समझे जीवन में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। भौतिक उपलब्धि चाहे जितनी ऊंची हो जाए, आपकी आंतरिक उपलब्धि जब तक नहीं प्राप्त होगी, भौतिक सुख से कभी सुखी नहीं हो सकते। बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स का मुकदमा चल रहा है, बड़े बड़े लोग को नींद नहीं आ रही है, उनको गोली लेनी पड़ रही रात में। क्या है ये सब? अंतस दुखी। भौतिक जगत की जो भी उपलब्धि हो, अंतस दुखी है। जड़ में कीड़े लगे हैं उनके, उस वृक्ष के कीड़ों का सफाया करती है रामायण। अगर वो ये कर रहे होते तो उनको नहीं, कोई सवाल ही नहीं था। संतुलन बना पाते। तो पूरे जीवन का संतुलन हम कहाँ हैं? कौन सी सत्ता है जो हमसे प्रकाशित हो रही है? कौन सी सत्ता है जो देख रही है, बोल रही है, चल रही है? उसका ज्ञान होना कि बिना आप जीवन भर अधूरे अंधकार में। आपका कंसेप्ट लाइफ का कंसेप्ट है कि लाइफ शरीरधारी होने का कंसेप्ट है। शरीरधारी होने का मतलब क्या है? क्यों शरीर मिला है आपको? क्या उद्देश्य है शरीर प्राप्त करने का? IAS बन जाना, PM बन जाना? कारण कि जो रेगुलर रूल्स हैं, जैसे बच्चा जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, शैशवावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, युवावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ, इस प्रोसेस को कोई रोक सकता है? ये शाश्वत नियम है, इस प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता। कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। जैसे बॉडी का जो संचालन होता है, इंटरनली जो संचालन हो रहा है, उसको आप तो होगा ही। सूर्य चांद निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, ऋतुएं आ रही हैं, ऋतुएं जा रही हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8,
ये जो रूल्स हैं, तो रामायण रूल्स बताता है। रामायण अब जो है ऊपर से लेकर के जड़ तक जाता है, सफाई करना उसका जड़ का काम है। अंतिम सत्य क्या है उसको इंटरप्रेट जो है रामायण में किया गया। सत्य के कई आयाम बताए गए हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपरी फ्लेक्सिबल है, लेकिन अचल प्रतिष्ठित स्थायी सत्य क्या है वहाँ तक जाकर के रामायण का अंत होता है। वहाँ आप सुखिया हो जाते हैं, वहाँ आप निश्चिंत हो जाते हैं। वहाँ गीता में कहते हैं भगवान की जो मन की जो स्थिर अवस्था है अर्जुन, वो मैं हूँ। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो मन को स्थिर तो करता है, परमानेंट फिक्स कर देता है। आप ये हैं, आपकी निश्चित अंडरस्टैंडिंग में परिपक्व हो जाती है। अभी आप लाइफ लॉन्ग जिनमें भ्रम और संकट बना रहता है, संदेह बना रहता है, ईश्वर है कि नहीं है, कोई बनाने वाला इसका है कि नहीं है, कैसे संसार चल रहा है, क्या है दुनिया के रूल्स, क्या हैं दुनिया में आपस के संबंध के क्या रिलेशन है, सब भ्रमात्मक पूरी लाइफ आपकी बनी रहती है। और उसी भ्रम में आप पिघलते रहते हैं, चिंता से, शोक से, भय से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, रोष से, काम, क्रोध, लोभ से। उसी के निवारण है तो रामचरितमानस, रामचंद्र के चरित्र के यश का गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि आप यश गा लीजिए, सारा समाधान आपका हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।